हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम भारतीय कला एवं संस्कृति विषय में भारतीय स्थापत्यों के बारे में बात कर रहे हैं। आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम भारतीय स्थापत्य वास्तुकला में ओडिशा का स्थापत्य, गुजरात राज्य के स्थापत्य, बुंदेलखंड के स्थापत्य और पालकालीन स्थापत्य की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा के स्थापत्यों की। ओडिशा के मंदिर मुख्यतः भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क में स्थित है। दोस्तों, ओडिशा के तीन प्रमुख शहर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क में यह मंदिर स्थित है। और ओडिशा वास्तुकला की अपनी पहचान विशेषताओं में देवुल यानी कि गर्भगृह के ऊपर उठता हुआ विमानतल, इसे कहते हैं देवुल। जगमोहन, दोस्तों जगमोहन किसे कहते हैं? गर्भगृह के बगल का विशाल हॉल, इसे बोलते हैं जगमोहन। और नट मंडप क्या है? जगमोहन के बगल में नृत्य के लिए जो एक हॉल बनाया गया है, इसे बोलते हैं नट मंडप। इसके अलावा भोग मंडप, परकोटा तथा ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल शामिल है। दोस्तों, ओडिशा वास्तुकला में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसा कि देवुल। देवुल किसे कहते हैं? तो गर्भगृह के ऊपर उठता हुआ विमानतल, इसे बोलते हैं देवुल। जगनमोहन किसे बोलते हैं? तो गर्भगृह के बगल का विशाल हॉल, इसे बोलते हैं जगमोहन। और दोस्तों, नट मंडप किसे कहते हैं? तो जगमोहन के बगल में नृत्य के लिए जो हॉल बनाया गया है, इसे बोलते हैं नट मंडप। इसके अलावा भोग मंडप, परकोटा तथा ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल ये ओडिशा वास्तुकला में शामिल है। और याद रखना, ओडिशा के तीन महत्वपूर्ण शहर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क में बहुत बड़े अच्छे अच्छे मंदिर है। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओडिशा की मंदिर वास्तुकला में जगमोहन किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया, जगमोहन किसे कहा जाता है? तो गर्भगृह के बगल का विशाल हॉल, इसे कहते हैं जगमोहन। क्या? गर्भगृह के बगल का विशाल हॉल, इसे बोलते हैं जगमोहन। और गर्भगृह के ऊपर उठता हुआ विमानतल, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं देवुल। और जगमोहन के बगल में नृत्य के लिए जो हॉल बनाया गया है, इसे कहते हैं नट मंडप। आगे बात करें तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर इस शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्या? ओडिशा वास्तुकला में दोस्तों तीन महत्वपूर्ण जो मंदिर है, वो हमें याद रख लेने चाहिए। जैसा कि लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर में। जगन्नाथ मंदिर कहां पर? पुरी में। और जहां पर दोस्तों वार्षिक रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर इस शैली के श्रेष्ठ उदाहरण है। और कोणार्क का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किया था। क्या? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने किया था। इमेज आप देख सकते हैं। चलिए आंसर बताइए कि सूर्य मंदिर कोणार्क में जो बनाया गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। मैंने आपको बताया कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, यहां सही जोड़ सुमिलित कीजिए। एक तरफ है मंदिर के नाम, दूसरी तरफ है शहर के नाम। यानी कि कौन सा मंदिर कौन से शहर में स्थित है, वो आपको गैस करना है। बताइए। लिंगराज मंदिर किसके साथ जोड़ू? लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। सूर्य मंदिर मैंने आपको विथ इमेज बताया, सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। और जगन्नाथ मंदिर जहां पर प्रति वर्ष रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, वो पुरी शहर में स्थित है। और कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। और यहाँ जब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात आती है, तो हमारे भारत देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी हो गई है? 40।
और दोस्तों इनसे रिलेटेड 4 वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं। ओके। और कोणार्क के ब्लैक पैगोडा यानी कि सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा के अतिरिक्त उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कटारमल सूर्य मंदिर है। याद रखना कि गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है, यहां ओडिशा के पुरी में यह ओडिशा के कोणार्क में दोस्तों एक सूर्य मंदिर है, और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कटारमल सूर्य मंदिर है। तो यहाँ हमारे भारत देश में कहां पर सूर्य मंदिर बनवाए गए हैं, उसकी खास बात क्या होती है, जब भी सूर्योदय होता है तो पहली किरणें इसके गर्भगृह में पड़ती है। ओके। और लिंगराज मंदिर ओडिशा मंदिर स्थापत्य की संपूर्ण विशेषताओं का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्या? यह लिंगराज मंदिर ओडिशा मंदिर स्थापत्य की संपूर्ण विशेषताओं का सर्वोत्तम उदाहरण है। एक बार फिर से देखो कि कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कोणार्क के ब्लैक पैगोडा के अतिरिक्त उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कटारमल सूर्य मंदिर है। लिंगराज मंदिर ओडिशा मंदिर स्थापत्य की संपूर्ण विशेषताओं का सर्वोत्तम उदाहरण है। चलिए आंसर बताइए कि कटारमल सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए कटारमल सूर्य मंदिर। कहां पर? उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा में स्थित है। और गुजरात के स्थापत्यों की अब बात करते हैं। तो गुजरात के स्थापत्यों को सोलंकी उपशैली, चालुक्य उपशैली या मंडोवार उपशैली भी कहा जाता है। इसके तहत हिंदू मंदिरों के साथ साथ जैन मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। हमारे गुजरात में दोस्तों पालीताना एक ऐसा शहर है जहां पर जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। पालीताना की जो शत्रुंजय पहाड़ियां है उन पर दोस्तों बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में यह जैन मंदिर बनवाए गए हैं। तो गुजरात के स्थापत्य को सोलंकी उपशैली, चालुक्य उपशैली या मंडोवार उपशैली भी कहा जाता है, और इसके तहत हिंदू मंदिरों के साथ साथ जैन मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। चलिए आंसर बताइए कि गुजरात के स्थापत्य की किस शैली को चालुक्य की उपशैली या मंडोवार उपशैली भी कहा जाता है। तो गुजरात के स्थापत्यों की सोलंकी उपशैली को चालुक्य की उपशैली या मंडोवार की उपशैली भी कहा जाता है। किसको? सोलंकी उपशैली को। अर्ध गोलाकार पीठ और मंडोवार गुजरात उपशैली की पहचान विशेषता है। क्या? अर्ध गोलाकार पीठ और मंडोवार गुजरात उपशैली की पहचान विशेषता है। लेकिन मंडोवार किसे कहते हैं? वह अर्ध गोलाकार संरचना जिसकी वजह से छत शिखर अलग अलग दिखता है उससे मंडोवार कहते हैं। क्या दोस्तों? वह अर्ध गोलाकार संरचना जिसकी वजह से छत शिखर अलग अलग दिखता है उससे मंडोवार कहते हैं। माउंट आबू का आदिनाथ मंदिर, तेजपाल मंदिर, पालीताना के सैकड़ों जैन मंदिर, सोमनाथ महादेव मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर आदि इस शैली के प्रमुख उदाहरण है। क्या? गुजरात उपशैली के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से? तो याद रखना माउंट आबू का आदिनाथ मंदिर, तेजपाल मंदिर, पालीताना के सैकड़ों जैन मंदिर, सोमनाथ महादेव मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, यह गुजरात उपशैली के प्रमुख उदाहरण। माउंट आबू पर बने कई मंदिरों में संगमरमर के 2 मंदिर है। पहला दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दूसरा तेजपाल मंदिर जो अर्बुदगिरी के बगल में है। दोस्तों माउंट आबू पर भी बहुत सारे मंदिर बनवाए गए हैं, लेकिन संगमरमर के 2 मंदिर है। एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दूसरा तेजपाल मंदिर, और यह अर्बुदगिरी के बगल में है। चलिए आंसर बताइए कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है, लेकिन मैं गुजरात वासियों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि गुजरात के किस जिले में यह मोढेरा का सूर्य मंदिर है। जरा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कुंभरिया के पार्श्वनाथ मंदिर में भी राजस्थान के मकरान से उपलब्ध काले और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री दंडनायक विमल ने करवाया था। इसी कारण इसे विमल बसाही मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों गुजरात रिलेटेड बहुत से एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन निकल चुका है, इसलिए याद रखना। एक बार फिर से देखो कि कुंभरिया के पार्श्वनाथ मंदिर में भी राजस्थान के मकरान से उपलब्ध काले और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण
सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री दंडनायक विमल ने करवाया था। इसी कारण इसे विमल बसाही मंदिर भी कहते हैं। चलिए आंसर बताइए कि किसका निर्माण सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री दंडनायक विमल ने करवाया था। तो मैंने आपको बताया किसका निर्माण, दोस्तों माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण यह भीमदेव प्रथम के मंत्री दंडनायक विमल ने करवाया था। सही आंसर है माउंट आबू के मंदिर। सोमनाथ मंदिर को सोलंकी शासकों की देन न मानकर गुर्जर प्रतिहारों की देन माना जाता है क्या। इमेज आप देख सकते हैं, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर को सोलंकी शासकों की देन न मानकर गुर्जर प्रतिहारों की देन माना जाता है। और दोस्तों आगे बुंदेलखंड के स्थापत्यों की बात करते हैं। तो इसे खजुराहो उपशैली भी कहा जाता है क्या। यह बुंदेलखंड के स्थापत्यों को खजुराहो उपशैली भी कहा जाता है। और यह उपशैली 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच रही, जिसे चंदेल शासकों ने पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया। दोस्तों यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया, चंदेल शासकों ने करवाया। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन यहां पर देखिए, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो मैंने आपको आंसर बता दिया, चंदेल शासकों ने यह खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया। और यहाँ मंदिर निर्माण में पन्ना खदान के स्थानीय गुलाबी व मटमैल ग्रेनाइट एवं लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों यह जो खजुराहो मंदिर बनवाए गए हैं तो इसमें कौन से पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, तो पन्ना खदान के स्थानीय गुलाबी व मटमैल ग्रेनाइट एवं लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। खजुराहो उपशैली के मंदिर में पर कोटे का पूर्ण अभाव है, यानी मंदिर चार दीवारी में नहीं है क्या, यह मंदिर चार दीवारी में नहीं बनवाया गया है। और उरुश्रृंग व अंतराल बुंदेलखंड स्थापत्य की अपनी पहचान विशेषता है। याद रखना दोस्तों, उरुश्रृंग और अंतराल यह बुंदेलखंड स्थापत्य की अपनी पहचान विशेषता है। शिखर के ऊपर निकली हुई मीनार नुमा आकृति को उरुश्रृंग कहते हैं क्या। इमेज आप देख सकते हैं कि शिखर के ऊपर निकली हुई मीनार नुमा आकृति को उरुश्रृंग कहते हैं तथा गर्भगृह और बरामदे के बीच के लंबे गलियारे को अंतराल कहते हैं। दोस्तों पहले तो याद रख लेना कि यह जो बुंदेल स्थापत्य है इसकी दो खास बात है, उरुश्रृंग और अंतराल। उरुश्रृंग किसे कहते हैं, अंतराल किसे कहते हैं, तो उरुश्रृंग शिखर के ऊपर निकली हुई मीनार नुमा आकृति को उरुश्रृंग कहते हैं तथा गर्भगृह और बरामदे के बीच के लंबे गलियारे को अंतराल कहते हैं। चलिए आंसर बताइए कि उरुश्रृंग व अंतराल किस स्थापत्य की अपनी पहचान विशेषता है। तो उरुश्रृंग व अंतराल दोस्तों याद रखना बुंदेलखंड स्थापत्य की अपनी पहचान विशेषता है। सही आंसर ऑप्शन डी। और मंदिर की प्रतिमाओं में देवता एवं देवी, अप्सरा के अलावा संभोग रथ प्रतिमाएं तथा पशुओं की आकृतियां हैं। दोस्तों यहाँ जो भी मंदिर बनवाए गए हैं, क्या दोस्तों खजुराहो मंदिर में एक खास बात है कि यहाँ जो भी प्रतिमाएं बनवाई गई है वो संभोग रथ प्रतिमाएं हैं तथा पशुओं की आकृतियां भी है। तो याद रखना कि यह खजुराहो मंदिर की प्रतिमाओं में देवता एवं देवी, अप्सरा के अलावा संभोग रथ प्रतिमाएं तथा पशुओं की आकृतियां है। और खजुराहो के पश्चिमी समूह में लक्ष्मण, कंदरिया महादेव, मतंगेश्वर, लक्ष्मी, जगदम्बा, चित्रगुप्त, पार्वती तथा गणेश मंदिर और वराह व नंदी के मंडप शामिल है। दोस्तों खजुराहो मंदिर में जो भी समूह है वो यहाँ सारे मंदिर मैंने आपको बता दिए कि पश्चिमी समूह में लक्ष्मण, कंदरिया महादेव, मतंगेश्वर, लक्ष्मी, जगदम्बा, चित्रगुप्त, पार्वती तथा गणेश मंदिर और इसके अलावा वराह व नंदी मंडप भी शामिल है। चलिए आंसर बताइए कि निम्न में से किस मंदिर के निर्माण में संभोग रथ प्रतिमाएं तथा पशुओं की आकृतियां है। दोस्तों संभोग रथ प्रतिमाएं और पशुओं की आकृतियां है खजुराहो मंदिर के समूह में। ओके, सही आंसर ऑप्शन सी। और खजुराहो के पूर्वी समूहों के मंदिरों में ब्रह्मा, वामन, जवारी व हनुमान मंदिर और जैन मंदिरों में आदिनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ घंटाई मंदिर शामिल है। और खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी स्थान प्राप्त हुआ है क्या, यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हो चुके हैं खजुराहो मंदिर। तो एक बार फिर से देखो,
खजुराहो के पूर्वी समूहों के मंदिरों में ब्रह्मा, वामन, जवारी व हनुमान मंदिर और जैन मंदिरों में आदिनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ घंटाई मंदिर शामिल है। और खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी स्थान प्राप्त हुआ है। और खजुराहो के समस्त मंदिरों में कला, तकनीक, निर्माण प्रक्रिया, भव्यता आदि की दृष्टि से कंदरिया महादेव मंदिर को सर्वोत्तम आंका गया है। किसको? कंदरिया महादेव मंदिर को यह सारी बातों में उत्कृष्ट आंका गया है। चलिए आंसर बताइए कि खजुराहो के समस्त मंदिरों के समूह में किसको सर्वोत्तम आंका गया है? तो कंदरिया महादेव मंदिर को सर्वोत्तम आंका गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे होयसल शासकों के स्थापत्य की बात करते हैं। तो होयसल शासकों की कला को कर्नाटक द्रविड़ कला कहा जाता है। इसका विकास ऐहोल, बादामी और पट्टदकल के प्रारंभिक चालुक्यकालीन मंदिरों में देखा जा सकता है। और होयसल शासकों की कला में बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर, हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर तथा सोमनाथपुरम मंदिर विशिष्ट उदाहरण है। दोस्तों याद रख लेना है कि होयसल शासकों के स्थापत्यों के बारे में बहुत ही छोटी इंफॉर्मेशन है कि होयसल शासकों की कला को कर्नाटक द्रविड़ कला कहा जाता है। इसका विकास ऐहोल, बादामी और पट्टदकल के प्रारंभिक चालुक्यकालीन मंदिरों में देखा जा सकता है। और होयसल शासकों की कला में बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर, हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर तथा सोमनाथपुरम मंदिर विशिष्ट उदाहरण है। और आगे पाल कालीन स्थापत्य की बात करें तो पाल कालीन स्थापत्य के इस दौर में विक्रमशिला विहार, औदंतपुरी विहार, जगदल्ला विहार आदि का निर्माण हुआ। क्या? यह पाल कालीन स्थापत्य के इस दौर में विक्रमशिला विहार, औदंतपुरी विहार, जगदल्ला विहार आदि का निर्माण हुआ। और धर्मपाल द्वारा निर्मित सोमापुर महाविहार किस देश में है? बांग्लादेश में स्थित है। तो सोमापुर महाविहार सबसे बड़ा बौद्ध विहार है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। तो याद रखना दोस्तों कि धर्मपाल द्वारा निर्मित सोमापुर महाविहार बांग्लादेश में स्थित है और इसे सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसे स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आंसर बताइए कि धर्मपाल द्वारा निर्मित सोमापुर महाविहार किस देश में स्थित है जो सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है? तो यह सोमापुर महाविहार किस देश में? बांग्लादेश में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और नालंदा महाविहार की स्थापना तो गुप्त काल में हुई, किंतु पाल शासकों ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या? यह नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त काल में हुई और स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने करवाई। और यह पाल शासकों ने भी यह नालंदा महाविहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं और भारतीय कला एवं संस्कृति में भारतीय स्थापत्य से जुड़े हुए इस टॉपिक को यहाँ हम खत्म करते हैं। आपने सभी पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो तकरीबन 6 से 7 पार्ट हमारी GK 2020 चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर हमारे भारतीय आर्ट एवं कल्चर में दोस्तों इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ओके, वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।